दोस्तों, सोचिए, एक तरफ लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर भारतीय सेना चीन की सीमा के पास दुश्मनों से लोहा ले रही थी। गोलियों की गूंज पहाड़ों से टकराकर आसमान को चीर रही थी और उसी समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसा हादसा घट रहा था जिसने एक फौजी अफसर की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वह अफसर था कैप्टन ठाकुर रणजीत सिंह। उसकी गर्भवती पत्नी ममता अचानक आई भयानक बाढ़ के पानी में बह गई। एक पल में हंसी खुशी से भरा घर मातम में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किस्मत ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। लद्दाख सेक्टर में उस दिन हालात बेहद तनावपूर्ण थे। कैप्टन ठाकुर रणजीत सिंह अपनी टुकड़ी के साथ एक खतरनाक मिशन पर तैनात थे। दुश्मन ऊंची चट्टानों और बर्फीली चौकियों के पीछे छिपकर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। रणजीत अपने जवानों को संयम और साहस के साथ निर्देश दे रहे थे। तभी उनकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इस शोर में रिंग सुनाई देना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें एहसास हो गया। उन्होंने एक पल के लिए स्क्रीन देखी। नाम चमक रहा था, ममता। ममता, उनकी नई नवेली पत्नी। अभी 5 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। वह मां बनने वाली थी। फोन लगातार बजता रहा। एक कॉल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही देर में 40 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स हो गए। रणजीत का दिल बेचैन हो उठा। क्या हुआ होगा? वह इतनी बार क्यों कॉल कर रही है? लेकिन उसी क्षण एक गोली उनके पास से सनसनाती हुई निकली और उन्हें फिर हकीकत में लौटना पड़ा। यह मिशन देश की सुरक्षा से जुड़ा था। उन्होंने मन ही मन कहा, ममता, माफ करना, अभी नहीं। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद आखिरकार दुश्मन ढेर हो गए। वादियों में सन्नाटा छा गया। रणजीत ने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर 50 मिस्ड कॉल्स देखकर उनका दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन जवाब आया, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वह स्विच ऑफ है। उसी समय एक घायल दुश्मन ने छिपकर आखिरी गोली चलाई, जो रणजीत के कंधे को छूती हुई निकल गई। उन्हें तुरंत बेस कैंप के अस्पताल ले जाया गया। होश आते ही उनके होंठों पर पहला नाम था, ममता। 2 दिन बाद छुट्टी लेकर वह उत्तर प्रदेश अपने गांव पहुंचे। गांव से कुछ दूर पहले ही उन्हें पता चला कि पिछले हफ्ते भयानक बाढ़ आई थी। कई घर बह गए, कई लोग लापता हो गए। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर भागते हुए अपने घर पहुंचे। उनका छोटा सा घर आधा डूब चुका था। सामान पानी में तैर रहा था। उन्होंने चीख कर पुकारा, ममता, ममता! लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उन्होंने पूरे गांव में खोज शुरू कर दी। राहत शिविर, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, हर जगह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, पोस्टर छपवाए, गर्भवती महिला ममता सिंह लापता। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें डाली। दिन रात एक कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक घने जंगल में ममता की आंखें खुली। उसके सिर में तेज दर्द था। उसे बस इतना याद था, काले बादल, उफनता पानी और फिर अंधेरा। जंगल में जब ममता की आंखें पूरी तरह खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अजनबी दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था और शरीर का हर हिस्सा टूट रहा था। कुछ पल तक वह समझ ही नहीं पाई कि वह कहां है। फिर धीरे धीरे यादें लौटने लगी। काले बादल, तेज बारिश, उफनती नदी, लोगों की चीखें और फिर पानी का भयानक बहाव। उसने घबराकर अपने पेट पर हाथ रखा। जैसे ही उसे भीतर हल्की सी हरकत महसूस हुई, उसकी सांस में सांस आई। मेरा बच्चा! उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान गई कि उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए जीना है। वह उठने की कोशिश करती है, मगर कमजोरी से लड़खड़ा जाती है। कुछ देर बाद पेड़ का सहारा लेकर खड़ी होती है। आसपास कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ जंगल की खामोशी। उसका मोबाइल कहीं बह चुका था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि घबराहट में उसे ठाकुर रणजीत का नंबर भी याद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वह एक दिशा में चलना शुरू करती है। उसे नहीं पता कि वह सही दिशा में जा रही है या नहीं, लेकिन रुकना अब उसके लिए मौत जैसा था। दिन भर वह जंगल में भटकती रही। भूख से पेट में जलन होने लगी। उसने पेड़ों से गिरे जंगली फल खाए, झरने का पानी पिया। हर कदम पर उसे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ रहा था। रात आई तो ठंड बढ़ गई। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। दूर कहीं से भेड़ियों जैसी आवाजें आ रही थीं। डर से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने दोनों हाथ पेट पर रख लिए, जैसे अपने बच्चे को हर खतरे से बचा रही हो। पूरी रात वह जागती रही। अगले दिन सुबह वह फिर चल पड़ी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। कई बार वह गिरती, फिर उठती। चलते चलते उसे दूर एक पक्की सड़क दिखाई दी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई।
वह लगभग दौड़ते हुए सड़क तक पहुंची। सड़क वीरान थी। काफी देर बाद एक कार आती दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से हाथ हिलाया। कार पास आई। ड्राइवर ने उसे देखा। बिखरे बाल, मैले कपड़े, सूजा हुआ पेट। शायद उसने उसे पागल या भिखारिन समझा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ममता सड़क के बीच खड़ी रह गई। एक के बाद एक कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन कोई नहीं रुका। उसके भीतर की हिम्मत टूटने लगी। वह सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। लेकिन उसी पल उसने अपने पेट में हल्की सी हरकत महसूस की, जैसे उसका बच्चा उसे याद दिला रहा हो। मां, हार मत मानो। वह फिर उठ खड़ी हुई। सड़क के किनारे किनारे चलती रही। दिन बीतते गए। उसे नहीं पता था कि वह कितनी दूर आ चुकी है। चलते चलते वह उत्तर प्रदेश से बहुत दूर निकलकर लद्दाख की तरफ बढ़ चुकी थी। पहाड़ ऊंचे होते गए, हवा ठंडी होती गई। उसकी गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो चुके थे। दर्द कभी भी शुरू हो सकता था। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मां की ममता उसे आगे बढ़ा रही थी। उधर ठाकुर रणजीत सिंह हर दिन नई उम्मीद के साथ खोज जारी रखे हुए थे। पोस्टर, सोशल मीडिया, पुलिस, राहत शिविर, हर जगह। लोग कहने लगे थे कि शायद अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, मगर रणजीत का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें यकीन था ममता जिंदा है। इधर ममता लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी कि दूर पहाड़ियों के बीच उसे धुएं के साथ एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। उसके दिल में फिर उम्मीद जगी। उसने अपनी बची खुची ताकत समेटी और उस दिशा में चलने लगी। लेकिन जैसे ही वह बस्ती की सरहद पर पहुंची, उसके पेट में अचानक भयानक दर्द उठा। यह प्रसव पीड़ा थी। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह चीख भी न सकी और वहीं जमीन पर गिर पड़ी। ममता बस्ती की सरहद पर दर्द से तड़पती हुई पड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और आसमान पर बादल छा रहे थे। उसके मुंह से धीमी सी कराह निकल रही थी। उसी वक्त पास के झरने से पानी भरकर लौट रही कुछ औरतों की नजर उस पर पड़ी। अरे, कोई औरत गिरी हुई है, एक ने घबरा कर कहा। वे सब अपने घड़े वहीं छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी। उन्होंने यह नहीं देखा कि वह कौन है, किस मजहब की है, कहां से आई है। उन्होंने सिर्फ एक दर्द से तड़पती हुई गर्भवती औरत को देखा। जल्दी करो, इसे घर ले चलो, इसे दर्द शुरू हो गया है, एक बुजुर्ग औरत बोली। उनका नाम था नजमा बी। उम्र करीब 60 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में करुणा और अनुभव की चमक। वह उस बस्ती की सबसे अनुभवी दाई थी। औरतों ने मिलकर ममता को सहारा दिया और पास के एक कच्चे घर में ले गईं। किसी ने गर्म पानी रखा, किसी ने साफ कपड़े निकाले, कोई अल्लाह का नाम लेते हुए दुआ पढ़ने लगी। उस छोटे से घर में इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म निभाया जा रहा था। नजमा बी ने ममता की नब्ज देखी और बोली, डर मत बेटी, सब ठीक होगा, हिम्मत रख। दर्द असहनीय था। ममता बार बार बेहोश होने लगती, फिर होश में आती। वह बस एक ही नाम बुदबुदा रही थी, रणजीत। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वह आवाज जैसे उस बस्ती के लिए भी खुशी का पैगाम लेकर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है, नजमा भी मुस्कुराई। ममता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। वह पल उसके सारे दर्द पर भारी था। औरतों ने बच्चे को नहलाया, उसे साफ कपड़ों में लपेटा। किसी ने सूप बनाया, किसी ने दूध गर्म किया। ममता को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर में हो। जब उसकी तबीयत कुछ संभली तो एक दिन नजमा बी ने प्यार से पूछा, बेटी अब बता भी दे, तू है कौन, कहां से आई है। ममता की आंखें भर आईं। उसने पूरी कहानी बता दी। उत्तर प्रदेश का गांव, बाढ़, जंगल में भटकना, सड़क, भूख प्यास और अंत में यहां तक पहुंचना। मेरे पति आर्मी ऑफिसर हैं, कैप्टन ठाकुर रणजीत सिंह, उसने धीरे से कहा। मैं हिंदू हूं। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल नजमा बी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी यहां बस इंसान रहते हैं, बाकी सब ऊपर वाले का मामला है। उनके व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया, उल्टा अब वे और ज्यादा ख्याल रखने लगी। तेरे घर वालों का नंबर दे दे, हम खबर कर देंगे, एक औरत ने कहा। ममता रो पड़ी। मुझे नंबर याद नहीं, मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। नजमा बी ने उसे गले से लगा लिया। तो अब हम हैं ना, जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तू और तेरा बच्चा यहीं रहेंगे, ये भी तेरा घर है। दिन गुजरने लगे। ममता धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह बस्ती की औरतों के साथ बैठती, उनकी भाषा सीखती, उनके बच्चों को गोद में लेती। उसका बेटा सबका लाडला बन गया था। उसने अपने बेटे का नाम रखा कबीर। क्यों कबीर, नजमा बी ने पूछा। ममता मुस्कुराई।
क्योंकि कबीर ने दोनों धर्मों को एक जैसा माना था। मेरा बेटा भी इंसानियत का पैगाम बने। पूरा गांव उस नाम से खुश था। उधर उत्तर प्रदेश में ठाकुर रणजीत सिंह की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उन्होंने तलाश बंद नहीं की। एक दिन दोपहर को वह अपने लैपटॉप पर सोशल मीडिया के कमेंट्स देख रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या आप ठाकुर रणजीत सिंह हैं? बाहर खड़ी एक औरत ने पूछा। रणजीत का दिल जोर से धड़का। हाँ, बोलिए। उस औरत के हाथ में वही पोस्टर था, ममता का। मैं लद्दाख गई थी अपने रिश्तेदारों के पास। वहां एक बस्ती में मैंने इस औरत को देखा है। उसका नाम ममता है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही रणजीत की आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। मेरी ममता जिंदा है? हाँ, औरत ने मुस्कुराकर कहा। और आप बाप बन गए हैं। रणजीत ने एक पल भी घमवाया नहीं। उसी वक्त कार निकाली और उस औरत को साथ लेकर लद्दाख की ओर निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद जब वह बस्ती पहुंचे तो दिल की धड़कनें तेज थीं। ममता कहाँ है? उन्होंने घबराकर पूछा। नजमा बी ने बताया, बेटा, वह तो 1 घंटे पहले ही अपने गांव के लिए निकल गई। कह रही थी कि उसका पति परेशान होगा। रणजीत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नजमा बी और गांव वालों के सामने हाथ जोड़ दिए। आप लोगों ने सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी बचाई है। गांव के एक बुजुर्ग बोले, जैसे तुम सरहद पर हमारी हिफाजत करते हो, वैसे ही मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है। रणजीत का दिल कृतज्ञता से भर गया। वह तुरंत कार घुमाकर उत्तर प्रदेश की तरफ दौड़े। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल से मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही ठाकुर रणजीत सिंह का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को बेताब था। कार की रफ्तार तेज थी, लेकिन उससे भी तेज उनके मन में उठ रहे सवाल थे। क्या ममता ठीक होगी? क्या बच्चा स्वस्थ होगा? क्या वह सच में घर पहुंच गई होगी? सूरज ढलने लगा था जब उनकी कार गांव की कच्ची सड़क पर मुड़ी। दूर से ही उन्हें अपने घर के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। पड़ोसी जमा थे। आंगन में दिया जल रहा था। उनका दिल जोर से धड़का। जैसे ही उन्होंने कार रोकी, दरवाजा धीरे से खुला। चौखट पर ममता खड़ी थी, कमजोर, लेकिन चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। रणजीत! ममता की आवाज कांप गई। रणजीत दौड़कर उसके पास पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे को देखा। यह हमारा है? ममता मुस्कुराई। हाँ, आपका बेटा। रणजीत ने बच्चे को गोद में लिया। वह नन्हा सा चेहरा, बंद आंखें, मासूम सांसें। उस पल रणजीत जैसे दुनिया की हर जंग जीत चुके थे। उन्होंने ममता को सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर सड़क, हर गांव। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ममता की आंखों में आंसू चमक उठे। अगर उन लोगों ने मदद न की होती तो शायद मैं। रणजीत ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। अब कुछ मत कहो। रात को जब सब शांत हुआ, ममता ने उन्हें लद्दाख की पूरी कहानी सुनाई। नजमा भी, वह छोटा सा घर, औरतों की दुआएं और इंसानियत की मिसाल। रणजीत देर तक चुप बैठे रहे। फिर बोले, मैं एक सैनिक हूं। मुझे सिखाया गया है कि दुश्मन सरहद के उस पार होता है, लेकिन आज समझ आया कि असली पहचान मजहब या इलाका नहीं, इंसानियत है। अगले ही हफ्ते रणजीत ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजा, लद्दाख की उस बस्ती के लिए मेडिकल कैंप और जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का। उन्होंने लिखा, वह लोग देश के लिए सिर्फ सरहद पर खड़े सैनिकों की वजह से सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी इंसानियत भी इस देश की ताकत है। कुछ महीनों बाद सेना की एक टीम उस बस्ती में पहुंची। मेडिकल जांच, दवाइयां, गर्म कपड़े, बच्चों के लिए किताबें, सब कुछ पहुंचाया गया। नजमा भी जब रणजीत को दोबारा देखी तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तू आ गया। रणजीत ने उनके पैर छुए। आपने मेरी दुनिया बचाई थी अम्मी। ये तो बस छोटा सा शुक्रिया है। ममता भी साथ थी। उसकी गोद में कबीर था, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। कबीर को नजमा भी ने गोद में लिया और माथे को चूम लिया। यह बच्चा दोनों दुनिया का नूर है, उन्होंने कहा। गांव के लोग मुस्कुरा रहे थे। उस दिन वहां कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सिर्फ इंसान थे। समय बीतता गया। रणजीत फिर अपने चीन मिशन पर लौट गए। जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन अब उनके भीतर एक अलग ही सुकून था।
ममता अक्सर कबीर को गोद में लेकर कहती, तुम्हारी जिंदगी इंसानियत की देन है, तुम बड़े होकर कभी नफरत मत सीखना। कबीर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने पहली बार पूछा, मां, मेरा नाम कबीर क्यों रखा? ममता मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारा जन्म उस जगह हुआ जहां लोगों ने बिना कुछ पूछे हमें अपना लिया। तुम्हारा नाम याद दिलाएगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन रणजीत छुट्टी पर घर आए। उन्होंने कबीर को अपने कंधों पर बैठाया। बेटा, बड़ा होकर क्या बनोगे? कबीर मासूमियत से बोला, मैं भी लोगों की मदद करूंगा। रणजीत और ममता एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में गर्व था। उस रात आंगन में बैठकर तीनों ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। रणजीत ने धीमे से कहा, जिंदगी ने हमें सिखाया है कि सरहदें नक्शों पर होती हैं, दिलों में नहीं। ममता ने सिर उनके कंधे पर रख दिया। कबीर उनकी गोद में सो चुका था। हवा में सुकून था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वह तो बस एक नई शुरुआत थी। क्योंकि जब दर्द के बीच इंसानियत जन्म लेती है तो वह सिर्फ एक बच्चे को नहीं, पूरी सोच को नया जीवन देती है।